श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा वृंदावन से इस कथा का मुझे सौभाग्य तीसरा दिन का प्राप्त हो रहा है। बाबा की कृपा हम सभी पर बनी रहे। आज मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का भी आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप गौरविंद और आकाशन ग्रहण करें और अपने कृष्ण राधा कृष्ण से भी अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर विराजमान रहकर इस वृंदावन की कथा को आगे की ओर ले जाएं। आज मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए मैं गुरु क्षेत्र से कल गुरु जी के आश्रम में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु कृपा है तो गुरु की कृपा यूं ही बनी रहे। गुरु जी यवतमाल में थे इसलिए गुरु जी का दर्शन न हो पाया, लेकिन गुरु आश्रम में उनकी उपस्थिति का भान होता ही है। तो गुरु आश्रम में गुरु के क्षेत्र में कल मैंने रुककर और गिरिराज जी का परिक्रमा किया। मैं अपने परिवार के सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने पूर्वजों को नमन करता हूँ, मैं अपने सभी लोग हितकारियों का कल्याण के लिए बाबा से प्रार्थना करता हूँ। आज मुझे निधिवन में अहले सुबह 5:30 बजे जाने का अवसर मिला और हम लोगों ने आज निधि भवन में भगवान के प्रभु के दातुन वस्त्र इत्यादि का दर्शन किया। प्रभु के छोड़े हुए जल से हम लोगों ने को शुद्धिकरण प्राप्त हुआ और उनकी ही कृपा से हम लोगों ने आज मैंने एक अभूतपूर्व चीज भी दर्शन किया। 2.5 मन के शालिग्राम जी और 1 मन के बलभद्र जी का भी दर्शन किया और इस अद्भुत क्षेत्र से यमुना के किनारे वृंदावन से आप सबों को प्रणाम करते हुए मैं अपने भोलेनाथ को स्मरण करते हुए आज की कथा के लिए आज्ञा चाहता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को और अपने कुलदेवी कृष्णसती माता का भी आह्वान करता हूँ। हम लोगों ने कल पढ़ा था और कल की कथा से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था। हम लोगों ने कल जो कथा पढ़ी थी वह कल पढ़ा था हम लोगों ने जो बुद्धिमान पुरुष चंद्र ग्रहण के अवसर पर घृत की आहुति देते हुए महालिंग के समीप अघोर मंत्र का जप करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ रहने वाले महापातकी और अपातकी मनुष्य भी स्वर्ग में जाते हैं और उत्तम सिद्धि प्राप्त हैं। शाकिलेश्वर लिंग की कामिक कहा गया है, यह इच्छानुसार फल देने वाला है। आज की कथा की ओर हम लोग बढ़ेंगे और मैं यही कहूँगा कि बाबा आपकी कथा यूं ही मेरे जीवन में आती रहे। कल तृतीया का फल का हम लोग कथा जाने थे, कल हमारा नवमी का तृतीया ही था। महादेव जी कहते हैं पार्वती शकलेश्वर से नेत्रित कोण में 60 धनुष दूर कल्केश्वर लिंग है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भिन्न भिन्न युगों में उसकी भिन्न भिन्न नाम माने गए हैं। पहले सतयुग में उसका नाम कामेश्वर था, फिर त्रेता में पुल्हेश्वर, द्वापर में सिद्धनाथ और कलयुग में नारदेश्वर हुआ। उसी की कल्केश्वर कहते हैं। जिस समय सरस्वती नदी समुद्र में मिलने के लिए आई उस समय उसके जल के शब्द से महासागर की गर्जना से तथा देवता गंधर्व ऋषि सिद्ध और चारणों ने जो हर्ष ध्वनि की उसके शब्द से महान कलाकल नाद हुआ। उस कलकल ध्वनि से मेरे लिंगमय स्वरूप प्रकट हुआ, इसलिए कल्केश्वर कहा गया है। द्वापर की संधि जब कलयुग का प्रवेश हुआ उस समय देव ऋषि नारद ने उस लिंग के समीप उग्र तपस्या की और देवादिदेव महादेव जी को प्रसन्नता के लिए पौंड्रिक नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के पूर्ण होने पर प्रभु प्रभास क्षेत्र के
निवासी सहस्रों ब्राह्मण दक्षिणा के लिए आए। नारद जी ने वहां भूमि पर रत्नों और स्वर्ण की वर्षा कर दी। सब ब्राह्मण उसके लेने के लिए महान कोलाहल करने लगे। इस कारण भी उस शिवलिंग का नाम कल्केश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग को भक्तिपूर्वक स्नान कराकर उसकी 3 बार प्रदक्षिणा करता है वह मेरे प्रसाद से निश्चय ही रुद्रलोक में जाता है। जो मानव वहां ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करके भक्तिपूर्वक गंध, पुष्प और चंदन आदि से कल्केश्वर की पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। कल्केश्वर के समीप ही नुक्लिस तथा 2 परम पुण्यमय लिंग है। जो मनुष्य भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करके उनके समीप जागरण करता है और नकुलाधीश तथा उन दोनों लिंगों को पृथक पृथक पूजा करता है वह मुझ महेश्वर के परम धाम को जाता है। महादेवी वहां से दक्षिण थोड़ी ही दूरी पर उंतकेश्वर लिंग है जिसे महात्मा उंतक ने स्वयं ही भक्तिपूर्वक स्थापित किया है। जो उसका दर्शन, स्पर्श और भक्ति भाव से विधिवत पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस स्थान में अग्निकोण में 5 धनुष की दूरी पर वैश्वानरेश्वर देव विराजमान है। प्राचीन काल में वहां किसी तोते ने मंदिर के भीतर सुंदर घोंसला बना रखा था। उससे अपनी स्त्री के साथ रहकर उसके दीर्घ काल तक तपस्या की। घोंसले में आने जाने के कारण वे दोनों दंपति प्रतिदिन विश्वेश्वर की परिक्रमा कर लेते थे। दीर्घ काल के पश्चात उन दोनों की मृत्यु हो गई। उसी के प्रभाव से वे दोनों इस पृथ्वी पर अपने पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाले ब्राह्मण दंपति हुए। स्त्री का नाम लोपामुद्रा और पुरुष का नाम अगस्त हुआ। उन दोनों ने परम सिद्धि प्राप्त की। अपने पूर्व शरीर को वृत्तांत को याद करके महात्मा अगस्त ने कहा कि जो मनुष्य वैश्वेश्वर का परिक्रमा करके उनका दर्शन करता है वह निश्चित सिद्धि को प्राप्त होता है। जो मानव श्रद्धापूर्वक अग्निश्वर के घृत से नहलाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करता है और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को स्वर्ण देता वह अग्नि लोक में आ जाकर अनंत काल तक आनंद भोगता है। विश्वानेश्वर से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर लुकलीश्वर न विराजमान है। जो मनुष्य सदा उनका पूजन करता है विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा और उत्तरायण आरंभ होने के दिन उनकी आराधना करता है और विद्वान ब्राह्मणों को विद्या दान देता है वह 7 जन्मों का धनाढ्य ब्राह्मणों के उत्तम कुल में जन्म ले बुद्धिमान तथा लक्ष्मीवान होता है। उस स्थान में पूर्व दिशा में दैत्य शूदन के पश्चिम 5 धनुष के अंतर पर गौतमेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है जो संपूर्ण इच्छित फलों को देने वाला है। मुद्रेश के राजा शल्य ने उसकी आराधना की थी। जो मनुष्य चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन गौतमेश्वर के दूध से स्नान कराता है और चंदन जल तथा फूलों से विधि पूर्वक उनकी पूजा करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। गौतमेश्वर के दर्शन मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काल हर दुख हर धारी धरा कष्ट हर हर महादेव। मैं आकाश रजड़िया बंसल गोत उत्पन्न हम उमा शंकर नारायण देवी रजड़े का पुत्र सांवरिया बाबा का शिष्य सांवरिया बाबा को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा हमने प्रारंभ की और आज की कथा यहीं पे हम लोग गुरु आज्ञा लेकर विराम देंगे। बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे और गिरिराज जी की कृपा बनी रहे। मेरे राधा रानी सरकार की कृपा बनी रहे। वृंदावन के भाव की कृपा बनी रहे। वृंदावन के दर्शन की कृपा बनी रहे। जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें वृंदावन दर्शन का लाभ मिले। जो इस कथा को आगे की ओर बढ़ाए, सब्सक्राइब करे और खुद भी सब्सक्राइबर बने, उनके दुख में बाबा साथ दीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्टरा हर हर महादेव। मैं अब हवाई समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे निवास पर निवास करें और अखंड कृपा हमारा बनाए रखें। और समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा का श्रवण का लाभ सबको प्रदान करते हुए अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से हमने गौर बिंदुरा के आसन ग्रहण किया और आज वृंदावन के इस पावन भूमि में आपकी कथा हम कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सुना पा रहे हैं।
या बाबा आप ही की कृपा है। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्टरा हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।